क्लास में हम लोग आज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखेंगे। इसके पहले जो है उसमें डिफिनेशन बताए थे स्पेस लैटिस का, यूनिट सेल का, लैटिस पॉइंट्स का, क्लस्टर सिस्टम का। आज मेन चीज आज ही से शुरू हो रहा है, इसलिए इस पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लिख दे रहा है क्वेश्चन के रूप में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सॉलिड स्टेट चल रहा है यूनिट सेल। इस तरह का कोई क्वेश्चन व्हाट आर द यूनिट सेल का टाइप्स ऑफ यूनिट सेल नहीं आता है, इस तरह आ सकता है। और में यह है एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूनिट सेल। पहला हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। सिंपल यूनिट सेल। दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको सेंटर्ड यूनिट सेल भी कुछ लोग कहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम एक एक करके देखेंगे कि यह है क्या। पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला हम लोग देख लिए एक में प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। सिंपल यूनिट सेल, यह ऐसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के हर कोना पर जो है, हर कॉर्नर पर एटम्स हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे सब लोग ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं कि यार लूडो का गोटी मान लेंगे, जैसे खेलता है विद्यार्थी सब इस तरह से। तो यही जो है, अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर कोना पर एक साइकिल का गोली यहाँ सटा दिया जाए तो इसी का नाम हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। यानी हम लोग इसका डिफिनेशन बना देंगे, द यूनिट सेल इन विच एट ईच कॉर्नर पॉइंट्स मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बी प्रेजेंट इज कॉल्ड यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। हिंदी में कह सकते हैं ऐसा यूनिट सेल जिसके हर कोने पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, यह अवयवी कण होते हैं, उसी को हम लोग सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। इस तरह से द यूनिट सेल in which the points, और points का मीन्स रहेगा, points means constituent particles, constituent particles। यहाँ एटम्स भी मान सकते हैं, एटम्स बी प्रेजेंट at each corner of the cell is called primitive unit cell।
लेकर के सीधे हम एटम्स भी लिख देते हैं, या यह भी चल जाता है, या भी इस तरह से हम दिखा दिए यूनिट सेल का। यह हम लोग का हो गया सिंपल यूनिट सेल। यह सिंपल यूनिट सेल हो गया। उसके बाद हम दूसरा बताते हैं। दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंट्रल यूनिट सेल। इस तरह के यूनिट सेल में हर कोने पर रहते हैं, इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी रहते हैं। अन्यत्र मतलब उसके सेंटर पर हो सकते हैं, उसके फेस पर हो सकते हैं, उसके एंड पर भी हो सकते हैं। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी ऐसा इसका हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे, द यूनिट सेल इन व्हिच points be present at the or at the each corner and also at other places. Other places means center, face and so on, और दूसरी जगह भी हो सकता है। इस तरह से किनारे भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसका डिफिनेशन बना दे रहे हैं कि द यूनिट सेल in which points means यहाँ एटम्स भी लिख सकते हैं, एटम्स be present at each corner and also at another places ब्रैकेट में सच है आपका, सच है प्लेसेस जैसे सेंटर हो सकता है, सेंटर, फेस, इस तरह से आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यह एग्जामिनेशन में कभी ऐसे नहीं पूछा जाता है, जो इसका टाइप बता रहा है वही पूछा जाता है। These are the types of non-primitive unit cell, non-primitive यूनिट सेल। इसमें हम लोग देखेंगे, इसका टाइप्स है पहला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में बीसीसी कहते हैं, बीसीसी यूनिट सेल। दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका डिनोटेशन नहीं है। यहां देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे बॉडी सेंटर, एक का बॉडी सेंटर यूनिट सेल,
बीसीसी यूनिट सेल इसको कहते हैं। यह क्या है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। सपोज कर लेंगे कि यह क्यूब है, इसके हर कोना पर एक एक जो है साइकिल का गोली रख दिया जाए, माने गोली मतलब वो है एटम मान लेंगे। इसके एकदम भीतर पेट में जहां पर इसका सेंटर पड़े अंदर बीच में, वहां पर रख देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी इसका डिफिनेशन कैसे बनाएं कि द यूनिट सेल इन विच पॉइंट्स आर प्रेजेंट at each corner of the unit cell and also center of the unit cell is called body centered cubic unit cell. It is denoted by BCC unit cell. ऐसे लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। The unit cell in which points या एटम्स बी प्रेजेंट, चाहे आर प्रेजेंट भी लिखेंगे, बी प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल and also center of unit cell is called body centered unit cell. It is denoted by BCC. So ऐसे भी छोटा में भी लिख सकता है यूनिट सेल। और इसको ऐसे डायग्राम बना देंगे BCC का। और यहां पर एक सेंटर पर डाल देंगे, यह हो गया हम लोग का बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल। हाँ, समझेंगे सब लोग। अब है फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब क्या हुआ, यूनिट सेल यही है, समझ लीजिए सब लोग। यहाँ एक साइकिल का गोली यहाँ रख दिए, जो साइकिल में होता है छोटा छोटा, यहाँ 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 मान लेते हैं कि रख दिए सबका। अब सबके फेस पर रखा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सबके सेम फेस पर। 6 फेस है, 6 फेस पर एक वो बीच बीच में, माने इसके सेंटर पर, हर कोना पर। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी अब इसका डिफिनेशन क्या बना देंगे, द यूनिट सेल इन विच पॉइंट्स माने एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड आल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेज ऑफ द क्यूब इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या इट इज डिनोटेड बाय एफसीसी यूनिट सेल। ऐसे लिख दिया जाए, इसका अपनी भाषा में, किताबी लैंग्वेज नहीं। द यूनिट सेल इन विच पॉइंट्स आर प्रेजेंट at each corner
also at the center of each facet of unit cell is called face centered unit cell. It is denoted by FCC unit cell। और इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं। बड़ा बड़ा सब लोग देखते रहेंगे सॉलिड स्टेट। और इसको क्या करते हैं जो पढ़ाने वाले दिखा देंगे आपको, यूट्यूब पर दिखा दिया जाएगा, वो आपको बना बनाया नहीं, अपने से स्केच करना सीखिए, कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा आपको सिखा दिया जाएगा। इस फेस पर, यहाँ फेस पर डालिए, हर फेस पर एक सामने, एक इधर वाला, एक इधर वाला, ऐसे बना दीजिए, हो गया, यह हो गया FCC यूनिट सेल। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यह क्या है? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सभी लोग देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यह मान लेते हैं कि यूनिट सेल है, और कोना पर डाल दीजिए कोई दो अपोजिट फेस पर, एक साइकिल का गोटी इस फेस पर, सेंटर पर एक इधर, हो गया, बस खत्म। चाहे इधर एक तो इधर एक, माने दो ही फेस पर डालना है अपोजिट पर, उसको कहेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसका डेफिनेशन बना देंगे कि द यूनिट सेल इन विच points are present at each corner and also at any two opposite faces of the unit cell is called end centered unit cell। इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए। The unit cell in which points are present at each corner and also at center of any two opposite faces is called end-centered unit cell। इसका कोई डिनोटेशन नहीं है, इसको बना देंगे इस तरह से। अब बोले थे फेस पर, तो इस फेस पर डाल दिए एकदम अपोजिट फेस पर, इंड सेंटर हो गया, इंड सेंटर यूनिट सेल। इसके बाद हम लोग यह सेल जितने पढ़ रहे हैं उसमें एटम्स कितने हैं, देखने में इतने दिखाई पड़ रहा है, इतने हैं नहीं, कितने हैं उसका टोटल का कंट्रीब्यूशन कितना आता है, अगले क्लास में हम लोग
उसका डिस्कस करेंगे।